नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परम पाठ पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपके मन में भक्ति की भावना को और गहरा कर देगी। विजयदशमी के इस पावन अवसर पर हम बात करेंगे भगवान राम और माता शबरी की उस अनमोल कहानी की जो प्रेम, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शबरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिनकी कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। शबरी का जन्म एक साधारण भील परिवार में हुआ था। उनका दिल पशु पक्षियों से भरा था। प्रेम, वो उनसे बेहद स्नेह करती थीं, लेकिन उनके समाज में शादी से पहले पशुओं की बलि देने की प्रथा थी। जब शबरी की शादी तय हुई तो बलि के लिए सैकड़ों पशु लाए गए। ये देख शबरी का दिल दुख से भर गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं शादी करूंगी तो इन मासूम जीवों की जान चली जाएगी। बस यही सोचकर शबरी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो रातों रात घर छोड़कर जंगल की ओर भाग गईं। जंगल में भटकते हुए शबरी अर्षि मुनियों के पवित्र स्थान आर्षि मुख पर्वत पर पहुंची। वहां हजारों रार्षि रहते थे, लेकिन शबरी के भील होने के कारण कोई उन्हें अपने आश्रम में जगह देने को तैयार नहीं था। तब मतंग राशि ने शबरी को देखा और उन्हें अपनी बेटी की तरह अपनाया। मतंग राशि ने शबरी को न सिर्फ आश्रय दिया, बल्कि उन्हें ज्ञान और भक्ति का मार्ग भी दिखाया। शबरी ने अपने गुरु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात उनकी देखभाल की और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को और मजबूत किया। समय बीता और जब मतंग राशि का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बेटी, मेरा समय अब पूरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करना। एक दिन स्वयं भगवान राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। ये सुनकर शबरी की आंखें भर आईं, लेकिन उनके मन में एक नया विश्वास जागा। उस दिन के बाद शबरी ने अपने जीवन को भगवान राम की प्रतीक्षा में समर्पित कर दिया। वो रोज अपनी कुटिया को साफ करती, रास्ते के कांटे और पत्थर हटाती, ताकि जब राम आए तो उन्हें कोई तकलीफ ना हो। वो फूलों से कुटिया सजाती, ताजे फल और बेर लाकर रखती, ताकि भगवान को भेंट कर सकें। लोग उन्हें पागल कहते, लेकिन शबरी का विश्वास अटल था। वो हर पल श्री राम की राह देखती थी। एक दिन शबरी तालाब से पानी लेने गई, तभी किसी ने उन्हें अछूत कहकर पत्थर मार दिया। पत्थर से चोट लगी और उनके खून की एक बूंद तालाब में गिरी। बस फिर क्या, पूरा तालाब का पानी लाल हो गया। लोग चिल्लाने लगे कि शबरी के कारण तालाब अपवित्र हो गया। अर्षियों ने कई तरह की विद्याएं आजमाई, पवित्र नदियों का जल डाला, लेकिन तालाब का पानी साफ नहीं हुआ। कई सालों बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। अर्षियों ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और तालाब का पानी साफ करने की विनती की। राम ने अपने चरण तालाब में डाले, लेकिन पानी वैसा ही लाल रहा। ये पानी लाल क्यों है? ये सब एक नीच जाति की महिला शबरी के खून की वजह से हुआ है। आप गलत शब्द क्यों बोल रहे हैं? शबरी के लिए ऐसे वचन कहकर आपने मेरा दिल घायल किया है। ये लाल पानी मेरे घायल दिल का प्रतीक है। तभी शबरी को राम के आने की खबर मिली। वो दौड़ती हुई तालाब के पास पहुंची और उनके पैर से ठोकर लगी। उनकी पैर की धूल तालाब में गिरी और चमत्कार हुआ। पूरा तालाब का पानी एकदम साफ हो गया। आपने सारी विद्याएं आजमाई, लेकिन शबरी की एक चुटकी धूल ने वो कर दिखाया जो आप न कर सके। आखिरकार शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। वो भगवान राम को अपनी कुटिया ले गईं और प्रेम से चुने हुए मीठे बेर उन्हें खिलाए। राम ने शबरी की भक्ति देखकर बड़े प्रेम से वो झूठे बेर खाए और उनकी भक्ति को देखकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तो दोस्तों, ये थी भगवान राम और शबरी की अनमोल कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के आगे कोई बाधा नहीं टिकती। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल परम पाठ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।